सभी लोगों को जय माता दी। आप में से काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कि जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए आज आपके लिए इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको एक एक जानकारी बताई जाएगी। जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो लोग किन बातों का ध्यान रखें। तो आपको यहाँ 10 से 12 टिप्स बताए जाएंगे। इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार फ्लैट खरीदेंगे तो आपको कभी भी फ्लैट में कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। तो आज का पहला पॉइंट है कि फ्लैट खरीदने से पहले फ्लैट के बारे में कुछ कानूनी जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि फ्लैट पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है, उस पर कोई प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं है, या जो बिल्डिंग है जिसमें हम फ्लैट लेने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह आप पहले आसपास पता कर लीजिए, उसके बाद उस फ्लैट को खरीदने का विचार बनाइए। इसका दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी की लोकेशन। किसी भी जगह को खरीदने से पहले उसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसकी लोकेशन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्लैट खरीदने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्लैट का मुख्य द्वार किस दिशा में है। फ्लैट में ईशान कोण, अग्नि कोण और ब्रह्म स्थान में टॉयलेट तो नहीं बना। अगर इन दिशा में टॉयलेट बना हुआ है तो आपको ये फ्लैट बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इन दिशाओं के अलावा अगर कहीं और टॉयलेट बाथरूम बना है तो उनका उपाय किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लैट हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खरीदना चाहिए, यानी उसकी रजिस्ट्री शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। उसमें जब प्रवेश करें वो भी शुभ मुहूर्त में पंचांग या पत्रिका दिखाकर ही करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक बात सबसे जरूरी है वो ध्यान में ये रखनी है कि अगर आप पुराना कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो पुराने फ्लैट में जाने से पहले उसको पूरी तरह से डेंट पेंट जरूर करवाएं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको एक बार पूरी तरह से ठीक करा लें। उसमें गौमूत्र गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद विधि विधान से पूजन करवाने के बाद ही उसमें प्रवेश करना चाहिए। अगर आप अपना फ्लैट अपने कैरियर के अनुसार चुनेंगे तो वो आपके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होगा। आप जिस फील्ड में काम करते हैं आपको उसी दिशा का फ्लैट चुनना चाहिए। जिस फ्लैट के ईशान कोण में टॉयलेट, सीढ़ियां, मुख्य द्वार और रसोई घर हो उन फ्लैटों को भी नहीं लेना चाहिए। जिस फ्लैट की उत्तर पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण कटा हुआ हो उन फ्लैटों को भी नहीं लेना चाहिए। जिन फ्लैटों की उत्तर, पूर्व और ईशान कोण की दिशा बढ़ी हुई हो उन फ्लैटों को अवश्य ही लेना चाहिए। जिन फ्लैटों का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में हो उन फ्लैटों को भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। कभी भी शमशान, कब्रिस्तान या मंदिर के आसपास फ्लैट नहीं खरीदने चाहिए। अगर इन जगहों पर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो नीचे के फ्लोर के फ्लैट नहीं लेने चाहिए। आपको 4-5 फ्लोर ऊपर के फ्लैट हमेशा खरीदने चाहिए, क्योंकि उन एरिया में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही कम होती है। अब अंत में सबसे जरूरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप फ्लैट को देखने जाएं या फिर खरीदने जाएं या रजिस्ट्री कराने जाएं या फिर उसमें गृह प्रवेश करने जाएं, राहु काल को छोड़कर ही जाना चाहिए। राहु काल के समय ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आप राहु काल में ये काम करते हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छे या शुभ प्रभाव नहीं देने वाली है। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। तो मैंने यहाँ पर आपको 14 पॉइंट बताए। इनमें से आप इन सभी पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखते रहिएगा मेरे चैनल पर। आगे हम जानेंगे जमीन लेने के बाद में घर किस प्रकार बनाना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो लोग बना हुआ घर खरीदने जा रहे हैं उन्हें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी मैंने फ्लैट की बात बताई, अब मैं आपको घर और जमीन के बारे में बताऊंगी वो अगले वीडियो में। तो आप बने रहिएगा, अगले वीडियो का जल्दी से जल्दी इंतजार करिए। जल्दी ही आने वाला है वो वाला वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है ये और वो दोनों ही वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगी।